Hello and welcome all. Today's topic is law of supply. So without wasting our precious time, let's start the class. क्लास में हम लोगों ने फैक्टर्स पढ़े थे। फैक्टर्स कौन कौन से पढ़े थे हम लोगों ने पढ़ा था खुद जो कमोडिटी है उसका प्राइस, है ना। हम लोग एक्स कमोडिटी लेके चल रहे थे तो हम लोग मान लेते हैं जैसे प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। हम लोग ने क्या लिया था और प्राइस ऑफ फैक्टर, टैक्स एंड सब्सिडीज, ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म, नंबर ऑफ फर्म, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये मेन फैक्टर्स लेके चले थे, है ना, ठीक। तो अगर ये सारे फैक्टर कीपिंग कांस्टेंट, अगर ये सारे फैक्टर कांस्टेंट हैं, द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज नोन एज द लॉ ऑफ सप्लाई। हमारे ये सारे फैक्टर जो सप्लाई मीन्स की जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी की, जैसे हम लोग एक्स कमोडिटी को लेके चल रहे हैं, तो नाउ सपोज कि एक्स कमोडिटी की जो सप्लाई हो रही है मार्केट में, अगर हम उसके लॉ की बात करते हैं तो हमारा ये जो मेन फैक्टर है या फिर जो भी फैक्टर्स होते हैं सप्लाई को डिटरमाइन करने के लिए, वो क्या होने चाहिए, हमारे कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज नोन एज द लॉ ऑफ सप्लाई। लास्ट टाइम की एग्जाम्पल को ही लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक। एक टेबल है हम लोगों का जिसमें कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स क्या थी 1 2 3 4 5 और हमारी सप्लाई क्या है 10 20 30 40 50, है ना। हम लोग ये देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी मार्केट में ज्यादा की जा रही है। कर्व है वो हमारा अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है और प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा हो रही है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, व्हाई सप्लाई कर्व शिफ्टेड अपवर्ड, व्हाई सप्लाई कर्व शिफ्टिंग अपवर्ड, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आया तो इसका पहला आंसर खुद क्या है, इटसेल्फ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स, है ना। हम लोग एक्स कमोडिटी मान के चल रहे हैं इसलिए कमोडिटी एक्स लिखे हैं, ठीक। फिर change in number of firms, the last one reason to shifting supply curve upward due to change in stock, ठीक है। अब पहला क्या है, अगर हमारी जो कमोडिटी मार्केट में हम सप्लाई करने जा रहे हैं लाइक दैट एक्स, तो उसकी प्राइस जब बढ़ेगी, है ना, तभी हम मार्केट में ले जाएंगे। क्यों, रीजन क्या है इसके बिहाइंड, रीजन बिहाइंड दैट कि प्रॉफिट इंक्रीज होगी तभी जो प्रोड्यूसर है वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करेगा। ये चैप्टर शुरू होने के पहले ही तुम लोगों को ये चीज मैंने क्लियर कर दिया था कि जो भी पॉइंट हम लोग यहाँ पे लेंगे वो पॉइंट हमेशा प्रोड्यूसर और सेलर के कंसिडरेशन में ही लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब कभी भी प्रोड्यूसर या सेलर अपना मार्केट में सप्लाई करेगा, कभी करेगा जब उसके प्राइस में इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। अब देखो यहाँ चेंज इन नंबर ऑफ फर्म, अब हम लोग एक एक्स कमोडिटी लेके चल रहे हैं, ठीक। मार्केट में एक वाई कमोडिटी भी है, तो नाउ सपोज कि एक्स कमोडिटी के 20 प्रोड्यूसर हैं और वाई कमोडिटी के भी 20 प्रोड्यूसर हैं, ठीक। अब नाउ सपोज कि एक्स कमोडिटी की प्राइस जो है
वो इंक्रीज कर गई। इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि मार्केट में एक्स कमोडिटी की सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। चेंज इन स्टॉक, द लास्ट रीजन बिहाइंड द सप्लाई कर्व शिफ्टिंग अपवर्ड। क्या है कि देखो, फिर से वही प्रॉफिट के सिनेरियो में आओ। अगर प्रोड्यूसर को मार्केट में ये फील होगा कि प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन है, प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन है, तो वो अपने स्टॉक में से पार्ट ज्यादा सप्लाई करेगा मार्केट में। बट अगर प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी प्रॉफिटेबिलिटी की कंडीशन नहीं है, तो क्या होगा? प्रोड्यूसर क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा अपने कमोडिटी को स्टॉक में रखेगा और कम से कम सप्लाई करेगा। स्टॉक में कमोडिटी ज्यादा क्यों रखेगा? स्टॉक में प्रोड्यूसर कमोडिटी ज्यादा से ज्यादा इसलिए उस वक्त रखना चाहेगा जब तक कि कमोडिटी एक्स की प्राइस उसके हिसाब से मार्केट में प्रॉफिटेबिलिटी गेन नहीं कराएगी। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी वाई सप्लाई कर्व शिफ्टिंग अपवर्ड। अब एक छोटा सा टॉपिक है हम लोगों का, जो है सप्लाई फंक्शन। बहुत इजी है सप्लाई फंक्शन। ठीक, सप्लाई फंक्शन क्या है? सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स लेके चल रहे हैं, इज इक्वल टू एफ, हियर डिनोट फॉर द फंक्शन ऑफ related factors determining supply, है ना। अब हमारी सप्लाई क्या क्या डिटरमाइन होती है, यहां पे ये आप लोग के पास है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन क्या है? देखो, अब ऑन द होल स्टडी हम लोग क्या कह सकते हैं कि सप्लाई फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड ड्यू टू चेंज ऑफ अदर फैक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सप्लाई फंक्शन। आई होप तुम लोगों को आज अपना सारा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम लोग कल से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को पढ़ेंगे, तो इसका एक क्विक स्क्रीनशॉट ले लो। All the best, take care and don't forget to like, share, subscribe my channel, that is the Kisika Studies.